गुड इवनिंग फ्रेंड्स। मैं अंकित आपके अपने ही चैनल अंकित टेक्निकल एनालिसिस में आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो आपको मैं बताना चाहूँगा कि लास्ट वीडियो में जो अपन ने डिस्कस किया था उसको आज मैं बताऊंगा आपको। लास्ट वीडियो में जो अपन ने डिस्कस किया था मैंने ये बताया था कि जो 50 डेज का सिंपल मूविंग एवरेज है उसके ऊपर ये लगातार यहाँ पे आप देखोगे ना, मैंने ये 3 कैंडल्स के बारे में बात की थी कि 50 डेज के मूविंग एवरेज के ऊपर ये लगातार 3 कैंडल क्लोज हो गया था, तो मार्केट बुलिश मोमेंटम में टर्न हो गया। उसके बाद दो रेड कैंडल बना जरूर, लेकिन अब देखो मार्केट ने वापस रिबाउंड किया। और आप ये देख सकते हो कि ये आज जो निफ्टी की क्लोजिंग है, जो डेली क्लोजिंग है निफ्टी की, आप देखो अगर आप प्राइस एक्शन को फॉलो करते, समझो मैं यहाँ से एवरेज वाला हटा रहा हूँ कॉलम, अगर आप सिंपल प्राइस एक्शन को फॉलो करते तो आप को पता चल जाता है कि मार्केट ऊपर जाने वाला है। उसका रीजन क्या मैं आपको बताता हूँ। ये हाई देखना, यहाँ लो देखना, ये मैंने वैसे काफ़ी बार बताया हुआ है आपको पुराने वीडियोस में भी। और यहाँ पे आप एक काम करना, यहाँ पे आप ये डेट देखना, यहाँ पे आपको ये डेट पता चलेगी। तो आपको ये पता चलेगा कि ये देखो कंटिन्यू 10th में यहाँ पे आप देखना 10th में से लेकर कंटिन्यू एक लोअर लो लग रहा था, ठीक है। 10th में से लेकर 14th मई तक, मतलब 10, 11, 12 और 14, ये 4 ट्रेडिंग सेशन लगातार लोअर लो लग रहा था और हायर लोअर लो लग रहा था और एक जो लोअर हाई लग रहा था। बट आप देखो ये जो कैंडल है ना, इसने क्या है, ये जो तीनों कैंडल है इसको कवर अप कर लिया, ये तीनों कैंडल को कवर अप कर लिया। तो जैसे ही पिछला दिन का हाई ब्रेक हुआ तो आपको ये समझ जाना चाहिए कि जो ट्रेंड 4 दिन से चल रहा है, पिछला दिन का हाई ब्रेक नहीं हो रहा है। जैसे यहाँ पे 14,967 का आई था, फिर 14,900 का आई था, फिर 14,824 का आई था और फिर 14,750 का आई था। तो आपको ये समझ जाना चाहिए कि 4 दिन से मार्केट कंटिन्यू, प्राइस एक्शन के हिसाब से बहुत सिंपल है। 4 दिन से अगर मार्केट कंटिन्यू पिछले दिन के हाई को ब्रेक नहीं कर पा रहा है और अचानक से कल जब निफ्टी ने 14,750 का हाई ब्रेक किया तो आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए था 14,591 जो कि रिसेंट लो था, और 1:2 के रिस्क रिवॉर्ड रेशियो के हिसाब से आपका टारगेट वहां से डबल होना चाहिए था। तो वहां पे आपका स्टॉप लॉस होता 160 पॉइंट का और टारगेट होता 320 पॉइंट का। तो आप समझो कि 14,749 में अगर 300 पॉइंट्स भी ऐड करें तो वो ऑलमोस्ट 15,050 आता है। तो ये आप अभी आपने ट्रेड नहीं किया तो कोई बात नहीं है, स्टॉक मार्केट में अपॉर्चुनिटीज हमेशा मिलती है, हमेशा मार्केट आपको मौका देगा ट्रेड करने के लिए। तो एक अपॉर्चुनिटी मिस हो गई तो इसका मतलब ये नहीं है कि वापस मौका नहीं मिलेगा। मैं भी कुछ दिनों से वीडियो नहीं बना पाया, बट ये प्राइस एक्शन के ऊपर मैंने काफ़ी कुछ बताया हुआ है पहले भी, और मैं जो नॉर्मली निफ्टी और बैंक निफ्टी के वीडियो बनाता हूँ उसके ऊपर ही मैं प्राइस एक्शन डिस्कस करता हूँ कि ये देखो ये जो एक लोअर हाई और लोअर लो लग रहा था उसका रिजेक्शन आया यहाँ पे, कैसे, क्योंकि पिछले दिन का हाई को ब्रेक कर दिया 14,749। तो इसके बाद आपको ये समझ जाना चाहिए कि मार्केट में मोमेंटम पॉजिटिव है। हालांकि ये कहना बहुत इजी है और ये चीज़ कोई भी एक्सेप्ट नहीं करेगा, ये बढ़ने के बाद तो कोई भी बोल सकता है, जरूरी नहीं है कि इतनी लंबी तेजी किसी ने सोची होगी। हाँ, लेकिन 15,000 तक का लेवल दिख रहा था कि अगर 15,000 तक का लेवल आ सकता है, लेकिन मार्केट हमेशा सरप्राइज करते हैं और निफ्टी ने आज जो हाई लगाया वो 15,137 था। ये इतना बड़ा हाई एक्सपेक्टेड नहीं था, ऐसा लग रहा था कि 15,000 तक निफ्टी जा सकता है, बट इसने ज़्यादा हाई लगाया और 14,749 का हाई क्रॉस करने के बाद आप देख सकते हो ये कल का कैंडल तो बहुत ज़्यादा बुलिश कैंडल था और आज ओपन ही गैप अप हुआ और किसी को अपॉर्चुनिटी नहीं दिया मार्केट ने बाई करने का। अब अपने को क्या करना है, अब अपने को देखो ये 6 मंथ्स का डेली चार्ट है, ये एक ट्रेंड लाइन मैंने ड्रॉ किया, इसका ब्रेकआउट आ गया। देखो ये जो हाई है यहाँ पे, आपको फिर मैं बता देता हूँ कहाँ अपने हाई देखते हैं। यहाँ पे आप देखो ये जो हाई है, यहाँ आप देखो जो हाई था 16 फेब को 15,431, फिर एक हाई था 12 मार्च को 15,336। तो इस डॉट से इस पॉइंट को मैंने कनेक्ट किया और फिर लाइन ड्रॉ की। तो इसका जो रेजिस्टेंस आ रहा था वो 15,030 के लेवल के आसपास आ रहा था, मतलब 15,100 के आसपास आ रहा था। तो आप देखो इसके ऊपर एक कैंडल क्लोज हुआ है। अब अपने को क्या करना है, एक और कैंडल कल, आज का जो क्लोजिंग है ना, आज का जो क्लोजिंग है उसके ऊपर एक और कैंडल की क्लोजिंग चाहिए, 15,100 के ऊपर की एक और कैंडल की क्लोजिंग चाहिए। फिर क्या होगा क्या, देखो मैं आपको बताता हूँ। जैसे एक चीज़ मैं बताता हूँ,
जैसे ये एक कैंडल है, ये क्लोज हुआ, फिर यहाँ पे ये कैंडल क्लोज हुआ, तो ये दो लगातार क्लोज हो गया। तो अपने को लगेगा कि ये दो लगातार क्लोज हो गया तो मार्केट डायरेक्ट ऊपर मोमेंटम करे, ऐसा जरूरी नहीं है। मार्केट क्या कर सकता है, ये दो क्लोजिंग देने के बाद थोड़ा सा रिट्रेस करके जो प्रीवियस जो ब्रेकआउट वाला जोन है ना, जहाँ से ब्रेकआउट लिया वहाँ पे इसको ये रिटेस्ट करने आ सकता है, वो जो लेवल है वो रिटेस्ट करने आ सकता है। तो मार्केट ऐसा नहीं है कि अगर दूसरा कैंडल बन गया तो डायरेक्ट ऊपर चला जाएगा। मार्केट को आप देखो तो वापस ये लेवल रिटेस्ट करने आ सकता है। ये लेवल कौन सा है रिटेस्ट करने वाला, वो लेवल है 14,900 से लेकर 14,950। लेकिन इस बात का ध्यान रखिएगा, अगर मार्केट ऊपर जाके वापस नीचे का लेवल रिटेस्ट करने के लिए आता है तो ये बहुत अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी रहेगी। मार्केट बाई ऑन डिप्स हो गया, उसका रीजन मैंने बता दिया था कि 50 डेज के सिंपल मूविंग एवरेज के ऊपर लगातार दो क्लोजिंग आई थी, यहाँ पे ये लगातार 3 क्लोजिंग आई थी। उसके बाद मार्केट का जो मोमेंटम है वो बुलिश हो गया था, और आप देख सकते हो कि मार्केट कितना बुलिश हुआ है। और आपको अगर मैं बताऊं कि निफ्टी का अब जो डेली का तो चार्ट मैंने आपको डिस्कस करके बता दिया। बैंक निफ्टी के वीडियो पे जाने के पहले मैं आपसे कुछ डिस्कस करना चाहूँगा कि आप अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को इमीडिएटली सब्सक्राइब करें एंड बेल नोटिफिकेशन के ऊपर क्लिक करें। एज ड्यूरिंग मार्केट आवर या आफ्टर मार्केट आवर जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूं तो आपको उसका तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाए और आपसे कोई भी वीडियो मिस ना हो। अब बैंक निफ्टी में एक बहुत ही ब्यूटीफुल पैटर्न मैंने देखा है। ये बैंक निफ्टी का चार्ट है, 6 मंथ्स का डेली चार्ट। तो बैंक निफ्टी में अगर आपको एक पैटर्न बताओ जो मैंने फाइंड किया है, ये देखो 33,922 की क्लोजिंग है। अब बैंक निफ्टी में कौन सा पैटर्न बन रहा है, बैंक निफ्टी में अगर आप देखोगे तो ये पैटर्न आपको साफ साफ नजर आएगा। ये जो पैटर्न है ये ऑलमोस्ट डब्ल्यू पैटर्न है, तो ये डब्ल्यू पैटर्न का ब्रेकआउट यहाँ पे आएगा, ये लेवल पे आएगा। वो लेवल कौन सा है, डब्ल्यू पैटर्न का जो ब्रेकआउट है वो आएगा 34,287 के ऊपर। अब होगा क्या, देखो कभी कभी क्या होता है, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे मैं आपको ड्रॉ करके बताता हूँ एग्जांपल। ये डब्ल्यू पैटर्न है, ठीक है, ये डब्ल्यू पैटर्न है, इसका ब्रेकआउट है तो इसका जो लेंथ है इतना ही टारगेट होता है। मतलब जो हाई है यहाँ पे आप देखना, यहाँ पे आप हाई देखना, यहाँ पे आपको हाई दिखेगा 34,287 और लो था 31,906। तो ऑलमोस्ट समझो 2000 पॉइंट्स, मतलब 34,287 के ऊपर अगर बैंक निफ्टी क्लोजिंग दे देगा तो बैंक निफ्टी फर्दर 2000 पॉइंट्स और राइज कर सकता है, ये एज पर डब्ल्यू पैटर्न। पर कभी कभी क्या होता है कि डब्ल्यू पैटर्न का ब्रेकआउट देने के बाद भी है ना, डब्ल्यू पैटर्न का ब्रेकआउट देता है ना, फिर रिटेस्ट करने आता है कौन सा, ये मिड वाला लेवल, ये जो मिड वाला लेवल है वो रिटेस्ट करने आता है। मतलब ये वाला जो लेवल है ना, ये वाला लेवल ये रिटेस्ट करने आ सकता है। तो अगर यहाँ आए तो बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी होगी बाई करने की। कौन सा लेवल रहेगा वो लेवल रहेगा आपका 33,259, 33,259। मतलब यहाँ से अगर आज क्लोजिंग आई है 33,922, मतलब ये डब्ल्यू पैटर्न है। ये आपको मैंने आज बता दिया कि डब्ल्यू पैटर्न दिख रहा है, तो इसका ब्रेकआउट है तो 2000 पॉइंट्स का राइज और आ सकता है। अगर हाँ इन बिटवीन अगर ब्रेकआउट देने के बाद भी रिटेस्ट करने अगर आए नीचे 33,200 के आसपास, तो एक बहुत अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी होगी मेरे हिसाब से। तो इस बात का ध्यान रखिएगा, उस हिसाब से बैंक निफ्टी में ट्रेड लीजिएगा। और बैंक निफ्टी में एक खास बात बताऊं आपको, तो बैंक निफ्टी का जो 50 डेज का सिंपल मूविंग एवरेज है, आप देखो यहाँ पे क्या हो रहा था, यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये बैंक निफ्टी का जो 50 डेज का मूविंग एवरेज है, यहाँ ये सपोर्ट ले रहा था, यहाँ ये सपोर्ट नहीं लिया, ब्रेक किया तो कितना नीचे गया, यहाँ ये रेजिस्टेंस ले रहा था। लेकिन आप देखो एक कैंडल ऑलरेडी क्लोज हो गया, एक कैंडल और क्लोज हो जाए तो बैंक निफ्टी में बहुत बड़ा कॉन्फिडेंस आ जाएगा। फिर क्या होगा, मैं ऐसा नहीं बोलता हूँ कि मार्केट बढ़े और आप खुद कर तुरंत बाई कर लो, ऐसा जरूरी नहीं है कि मार्केट चलता रह रहा है और आप कंटिन्यू बाई कर लो। ट्राई करो कि थोड़ा रिट्रेस हो जाए, नीचे आ जाए, जैसे कि ये लेवल है यहाँ ऊपर तक गया, तो यहाँ ये अगर ब्रेकआउट दे भी दिया तो ऐसा नहीं है कि लगातार एक लाइन में 2000 पॉइंट और बढ़ जाएगा, हो सकता है बढ़ जाए। लेकिन अगर रिटेस्ट करने के लिए डब्ल्यू पैटर्न का मिड वाला पॉइंट पे अगर आए वापस वो लेवल 33,200 के आसपास, तो वो बहुत अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी होगी और वहां से आपके टारगेट बहुत अच्छे और रिस्क रिवॉर्ड रेशियो बहुत अच्छा रहेगा। इसलिए मैं आपको ये बता रहा था। वीडियो का एक ही डिस्क्लेमर है, मैंने जो भी डिस्कस किया है ये जस्ट फॉर एजुकेशनल पर्पज के लिए किया है। आप कोई भी ट्रेड लो तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करके ट्रेड लेना, एज मैं एंड मेरा चैनल रिस्पॉन्सिबल नहीं रहेगा कोई भी प्रॉफिट या लॉस के लिए। थैंक यू सो मच।